नमस्कार कमलेश जी। आज आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या, हाथ में झोला लेकर कहाँ चल दिए? कहिए, सब कुछ कुशल तो है ना? नमस्कार नमस्कार राधे श्याम बाबू। अरे देखिए ना, घर वाले ने झोले और कुछ पैसे दिए थे और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। कहाँ जाना है, क्या लेना है, मैं तो सब कुछ भूल गया। अब मैं क्या करूं? अरे कमलेश जी, कहीं आप सब्जियां खरीदने बाजार तो नहीं जा रहे ना? अरे क्या कहा है आपने? सब्जियां बाजार? हाँ हाँ, मुझे अभी कुछ कुछ याद आ रहा है। मैं बाजार ही जा रहा था। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, वरना मैं फिर भूल जाऊंगा। क्या करिए कमलेश जी, बुढ़ापा होता ही है ऐसा, सबकी मति जो बिगड़ जाती है। ठीक है राधे श्याम बाबू, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाइए। अरे बाबूजी, आप बाजार से आ गए? सब्जियां कहाँ है बाबूजी? अरे आपके हाथ में झोला भी नहीं है। अरे मैं क्या बताऊं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो सब कुछ भूल गया। अब मैं क्या करूं? क्या बाबूजी, आपसे एक भी काम सही से नहीं होता है। अरे अरे, क्या हुआ जी? आज फिर से बाबूजी कुछ छोड़ कर आ गए क्या? अरे हाँ शिवानी, देखो ना, बाजार गए थे सब्जी खरीदने और सब्जी वहीं कहीं छोड़कर चले आए। हे भगवान, इनसे एक भी काम सही से नहीं होता है। क्या करूं मैं? इनका हर बार का यही ड्रामा रहता है। कभी भी कुछ लाने को बोलो, कभी सामान छोड़ के चले आते हैं, कभी पैसे ही फेंक के चले आते हैं। तंग आ गए इनसे हम लोग। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ठीक है जी, चलिए यहाँ से हम। बेटा कुणाल, ओ मेरे छोटे बेटे कुणाल, क्या कर रहे हो? मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था बाबूजी। आइए, कुछ काम था क्या? कुछ नहीं बेटा, मैं बस यही कह रहा था कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। शाम को घर आते वक्त मेरी दवाइयाँ लेते आना। अच्छा ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अजी, कहाँ चल दिए? इधर आइए, कान खोल कर सुन लीजिए। अभी बाबूजी का दवा मत लाइएगा। घर का राशन खर्चा, दो समूह का किस्त भरना है, बच्चों की स्कूल का फी भरना है। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है नहीं, पहले मेरा सारा काम हो जाना चाहिए, इसके बाद कुछ होगा। अच्छा ठीक है मेरे प्रिय, मैं चलता हूँ।
में दम कर रखे थे। हम तो कहते हैं दीदी, इनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए, वही आएगी अकल ठिकाने। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? यह बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। और लोग क्या कहेंगे? हमें नहीं पता लोग क्या कहेंगे। नहीं होगा सेवा हमसे आपके बाबूजी का। अरे क्या करोगे भैया, हम लोग तो दिन भर बाहर काम करते रहते हैं, बाबूजी का सेवा कौन करेगा? ऐसा करते हैं हम लोग बाबूजी का वृद्धा आश्रम में ही छोड़ देते हैं। नहीं भाई, आश्रम वाले नाम पता और सारा डिटेल्स लेकर ही वहाँ रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर घर आकर छोड़ भी देंगे। ऐसा करते हैं, इनको बनारस का मेला घुमाने ले चलते हैं और वहीं छोड़कर चले आएंगे। हाँ, ये सही कहा। कितना अच्छा धूप लग रहा है। बाबूजी, ओ बाबूजी, चलिए बनारस का मेला घूमने, वहाँ गंगा स्नान भी कर लेंगे और भैया भी साथ में चल रहे हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, चलेंगे चलेंगे। कितना अच्छा विचार है भला। आइए चलिए। तो अभी यहाँ इस नाटक में मेला का दृश्य दिखाया जा रहा है। बनारस का मेला लगा हुआ है और इसी मेले में दो बेटे अपने पिताजी को मेला घुमाने के बहाने आते हैं और उन्हें यही छोड़कर चले जाते हैं। तो आप देखते रहें। थैंक यू। अरे बेटा सुरेश, ओ मेरे छोटे बेटे कुणाल, किधर छोड़कर चले गए तुम लोग? बेटा सुरेश, ओ मेरे छोटे बेटे कुणाल। अरे क्या हुआ बाबा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ तो बताइए हमें। अरे मैं क्या बताऊं बेटी, मेरे दो बेटे थे, सुरेश और कुणाल, बनारस का मेला घुमाने लाए थे और ना जाने किधर छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे बाबा, कौन सुरेश, कौन कुणाल, कोई नहीं मिलेंगे यहाँ। मुझे लगता है वे लोग आपको छोड़ के चले गए। खबरदार मेरे बेटे को बोलने का साहस किया तो। बहुत अच्छे हैं मेरे बेटे, वो ऐसा नहीं कर सकते। अरे मैं सच कह रही हूँ बाबा, हजारों बच्चे यहाँ आकर अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा छोटा बेटा कुणाल
बेटा सुरेश। अरे बाबा, अब रोने धोने से कोई लाभ नहीं है। पास में ही एक वृद्धाश्रम है, चलिए मैं वहाँ तक आपको छोड़ देती हूँ। ठीक है बेटा, चलो। डाक ले लो, डाक ले लो, डाकिया आया है। डाक ले लो, डाक ले लो, डाकिया आया है। अरे डाक बाबू, किसका किसका डाक आया है? मेरा भी कुछ आया है क्या? क्या नाम है आपका और आपके पिता का भी नाम बताइए। डाक बाबू, मैं सुरेश हूँ। मेरे पिताजी का नाम कमलेश चौधरी है। 1 मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ। सामने देखिए। अरे हाँ, आया है आपके बाबूजी के नाम से चेक। ठीक है डाक बाबू, वो चेक हमें दे दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, पर याद रखिए इसमें कमलेश जी का सिग्नेचर होने पर ही यह चेक पहुँचेगा। ठीक है, आप जाइए। अरे भैया, ये कैसा चेक है? लिफाफा खोल के देखो तो। अरे कुना, यह तो 10 लाख का चेक है। बाबूजी ने ननिहाल में जो जमीन खरीदी थी, उसमें सरकारी बंगला बन रहा है। यह उसी का चेक है। अरे भैया, तब तो मजा आ जाएगा। 5-5 लाख दोनों बांट लेंगे। पर कुणाल, एक बात गड़बड़ है। बाबूजी का सिग्नेचर चाहिए। ओहो, बहुत गलती की है बाबूजी को आश्रम छोड़कर। कोई बात नहीं भैया, चलो उनका पता करके उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे। ठीक है भाई, चलो। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार नमस्कार, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। देखिए ना मैडम जी, कुछ ही दिन पहले यहीं के पास के मेले में मेरे पिताजी गुम हो गए थे। कहीं वे आपके आश्रम में तो नहीं आए हैं? क्या नाम है आपके पिताजी का? बहन जी, मेरे पिताजी का नाम कमलेश चौधरी है। अच्छा, 1 मिनट, मैं अपनी डायरी में देखकर बताती हूँ। अरे हाँ, अभी अभी कुछ ही दिन पहले वो इस आश्रम में आए थे। बहन जी, हमें उनसे मिलना है। ठीक है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। सबिता, जाओ और अंदर से कमलेश जी को बुला कर ले आओ। ठीक है दीदी, मैं अभी बुला कर ले आती हूँ। अरे बेटा सुरेश, बेटा कुणाल, क्या बात है बेटा? इतने दिनों बाद बाप की याद आ रही है। क्या बताए बाबूजी, उस दिन हम दोनों ने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं मिले नहीं।
बाबूजी देखिए, आपके नाम से 10 लाख का चेक आया है, इसमें आपका सिग्नेचर चाहिए। अरे वाह बेटा, तो पैसे के लिए आ रही है बाप की याद। ठीक है, लाओ चेक, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। ये लो, आज से 10 लाख भी तुम्हारे और घर के जमीन जायदाद भी तुम्हारे। अब कोई वास्ता नहीं रहा तुम दोनों से, अब चले जाओ यहाँ से। नहीं बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए और चलिए अपना घर। अरे कौन सा घर, कैसा घर? अरे तुम दोनों ने तो मुझे अपना बाप माना ही नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। माँ बाप ने इतने लाड प्यार से पाल कर तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कुछ करने के लायक बनाया, और तुम लोग ने उन्हें गैर समझकर ठुकरा दिया। निधि मैम देखिए ना, ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं। क्या बात है जी, आज पैसे लेने की बात हुई तो बाप के सामने झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं। चलो जाओ भी यहाँ से, खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ। प्रिय दर्शकों, बंधुओं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि एक वो समय था जब भगवान राम माता पिता का आज्ञा मानकर खुशी पूर्वक 14 वर्षों का वनवास काट लिए। तब भी माँ बाप के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम था। और एक आज के बेटे हैं जिनके लिए माँ बाप बोझ बनते जा रहे हैं। ना जाने क्या हो गया है इस युवा पीढ़ी को। माँ बाप कितना कष्ट कर बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनका अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, उनका हर अरमान पूरे करते हैं, पर उनके ही संतान उन्हें घर से ठोकर मारकर बेघर कर देते हैं। अंत में मैं यह करना चाहता हूँ कि एक माँ बाप आपके लिए इस धरती पर भगवान स्वरूप है। हमें आजीवन देखभाल और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। उनके साथ बदसलूक और बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।